ऐ नबी कह दीजिए कि मैंने जो फरीज़े रिसालत अंजाम दिया है तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता। अज्र का माने मुआवजा, काम करे और उसका अज्र मांगे, मुआवजा तलब करे। मैंने ये किया इसका मुआवजा ये है, मैंने ये किया इसका मुआवजा ये ले। आज तो मजहबी मामलात को भी मुआवजा बना दिया गया है, नात खानी को भी मुआवजे का काम बना दिया गया है, तकरीर को मुआवजा बना दिया गया है। हमारे पेशावर शुअरा और उलमा तय करके आने लगे हैं, हम इतना लेंगे तो तकरीर करेंगे, इतना लेंगे तो नात खानी करेंगे, मनकबर खानी करेंगे। जबकि उलमा ने नात खानी पर उजरत लेने को हराम लिखा है। फाजिल बरेलवी हजरत अल्लामा मर्तज़ा खान साहब फतावा रिज़विया में लिखते हैं कि कोई भी नात खां अगर तय करके जाए कि इतना पैसा लेकर मैं नात पढ़ूंगा तब हराम है। अरे मानने वाले अपने इमाम की बातों को तो मान लें, सिर्फ नारा लगाने से कुछ होता है? आज हमारे यहाँ नाराबाजी ही तो है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी लगता है, अमल कितना है? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ नबी कह दीजिए कि मैंने जो कुछ किया उस पर कोई अज्र नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि जो मेरे क़राबतदार है उनसे मोहब्बत किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आयत की तफसीर कर दे कि इस लफ्ज़ से ये मुराद है तो वही मुराद है। अपने वक्त का सबसे बड़ा इमाम भी हो उसे ये हक नहीं है कि उसमें तब्दीली कर सके। कुर्बा से मुराद चार शख्सियतें हैं, अली हैं, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। अब इस कुर्बा में किसी और को लाने की कोशिश कतई नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने चार के अलावा दरवाजा बंद कर दिया है। अगर इसके अलावा कोई नाम लिया जाता है तो रसूलुल्लाह की तफसीर के ऊपर इजाफा करने की कोशिश की जाती है और यह सख्त हराम है। अहले बैत की तफसीर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है, अहले बैत को वहीं तक करना चाहिए। अब यह कि लुगत में ये मानने आता है, डिक्शनरी में ये मानने आता है और इसका ये नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह के नबी को नहीं मालूम था क्या अहले बैत के माने क्या होते? अल्लाह के नबी को नहीं मालूम था क्या कुर्बा के माने क्या होते? चार ही को क्यों? मिन्नी व अना मिन हुसैन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा वक़ाल तआला क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात सामईन किराम, लफ्ज़ मोहब्बत इस कदर ज़बाज़द अवाम ख़वास है कि बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ़ है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बज़ाहिर जितना चीफ और हल्का इस लफ्ज़ को समझ लिया गया है, मानी के एतबार से बहुत ज़्यादा बावज़न है और बहुत अहम ये लफ्ज़ है। यही वो शय है जिस पे कायनात की हयात का दारो मदार है। कायनात से मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो कायनात का वजूद फना हो जाए। एक माँ अपने शिकम में 9 माह तक बच्चे को रखती है, हर किस्म के दर्द को झेलती है, तकलीफ़ें सहती है, मगर ज़बान से उफ़ नहीं करती, इसी मोहब्बत की बिना पर। ज़च्चगी के वक्त एक क़यामत गुजर जाती है माँ के सर से, मगर उसको भी सह लेती है इसी मोहब्बत की बिना पर। अपना दूध पिला पिला कर बच्चे को बड़ा करती है, कितनी रातें अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। बाप अपने बच्चे के लिए कितनी मुसीबतें झेल लेता है, कितनी दक्को दौ और जिद्दोजहद करता है, सब मोहब्बत की बुनियाद पर। बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए
जानसारी का और फिदाकारी का जो जज्बा रखते और रखती हैं सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर। कायनात का सारा नज़्म इसी मोहब्बत से कायम है और यह मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सब के अंदर मोहब्बत का वजूद आपको नजर आएगा। एक चिड़िया है, नन्ही सी चिड़िया, अंडे से चूजा निकलता है। अभी वो चूजा इस लायक नहीं हुआ है कि कहीं जा सके, जाकर अपनी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर सके। जिंदा रहने के लिए उसे दाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसको खाने की अशिया चाहिए, मगर वो कहीं जा भी नहीं सकता है, अपने पिंजरे तक या अपने घोंसले तक महदूद रहता है। अपनी ज़िंदगी का नज़्म कैसे कायम रखे, अल्लाह ताला ने उसकी माँ के अंदर, चिड़िया के अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया है। वो उड़ती है, घोंसले से बाहर जाती है, इधर उधर से दाना तुमका चुनकर लाती है और उस बच्चे के मुंह में डालती है, जिससे वो जिंदा रहता है। ये मोहब्बत की बुनियाद पर है। भेड़िया जैसा जानवर सबको चीर फाड़ कर रख दे, उसकी मादा भी अपने बच्चे को दूध पिलाकर जिंदा रखती है मोहब्बत की बुनियाद पर। शेरनी जैसी खूंखार कि अपनी खूंखारी में और शिकार करने में शेर से भी 10 कदम आगे है, वो भी अपने बच्चे के लिए मोहब्बत का जज्बा रखती है कि उसे पिलाती है, उसकी निगाहदाश्त करती है। अगर कोई दूसरा जानवर हमला करना चाहता है तो चारों तरफ से उसे अपने हिसार में लेकर उसकी निगाहबानी और हिफाजत करती है। यह मोहब्बत की बुनियाद पर है। मोहब्बत निकल जाए तो कारखाने आलम नेस्त नाबूद हो जाए, मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो ये पूरी दुनिया फना हो जाए, मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो ये गुलशने रंगबू अपना ज़वाल आमादा हो जाए। मोहब्बत की बिना पर कायनात कायम है। और हम देखते हैं कि दुनिया के जिस खत्ते में मोहब्बत कम हो जाती है, मोहब्बत का रंग उड़ने लगता है, वहाँ किस कदर हैवानियत और सबाइयत और दरिंदगी और वहशत और जुल्म और सितम और जब्र का नंगा नाच होता है, वो आप लोगों की निगाहों के सामने है। मगरबी अक़वाम मोहब्बत से रफ्ता रफ्ता महरूम होती चली जा रही है। अल्लाह ताला ने बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत, बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत, माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत, औलाद के दिल में माँ की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बल्कि इंसान के दिल में इंसान की मोहब्बत पैदा फरमाई है। और वो एक फितरी जज्बा है। यह सिखाने की चीज़ नहीं है, यह सिखाने की चीज़ नहीं है, खुद ब खुद मोहब्बत होती है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, पास पड़ोस के बच्चों से मोहब्बत करने लगते हैं। किसने सिखाया है? ना माँ ने सिखाया है, ना बाप ने सिखाया है। मोहब्बत के साथ मिलकर खेलने लगते हैं, मोहब्बत के साथ मिलकर रहने लगते हैं, मोहब्बत के साथ मिलकर खाने पीने लगते हैं, मोहब्बत के साथ मिलकर खाने की अशिया में शेयर करने लगते हैं। यह मोहब्बत एक फितरी जज्बा है और यह मोहब्बत अल्लाह दिलों में डालता है। जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि ये रंग जरा हल्का होने लगता है, वहाँ वहशत का नंगा नाच होने लगता है। मैंने अभी कहा कि मगरबी अक़वाम में मोहब्बत का जज्बा कम होता चला जा रहा है। बाप बूढ़ा हो गया, हमारे यहाँ बाप की खिदमत करना अपने लिए सआदत समझते हैं, मगर मगरबी अक़वाम में ये है कि बूढ़ों के लिए अलग से उनकी निगाहदाश्त का मकान है, वहाँ जाके उन्हें रख देते हैं और पैसा दे देते हैं और बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। माँ को जाके ओल्ड होम में रख देते हैं, वहाँ की नर्सें होती हैं, वहाँ के मुआविनीन होते हैं, वहाँ के मुलाजमीन होते हैं, देख रेख करते हैं। बाप बेटा जाकर महीना 2 महीना पर पैसा देकर चला आता है, उससे कोई मतलब नहीं होता कि ये हमारी माँ है, ये हमारे बाप है। बाप माँ मुलाजमत के लिए चले जाते हैं, छोटा सा बच्चा है उसे जाके निगाहदाश्त से घर में रख देते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, वहाँ की नर्सें देखती हैं, वहाँ की मुलाजमात देखती हैं। बाप और माँ से कोई मतलब नहीं रहता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन मशरक़ी अक़वाम में आदमी मोहब्बत का तासुर है, मगरबी अक़वाम में ये तासुर कम हो गया तो हर जगह बर्बरियत नजर आती है, हर जगह जुल्म नजर आता है, प्यार के पौधे खुश्क होते चले जा रहे हैं। यही वजह हमें नजर आती है कि
कि जहां जहां जंगें नजर आती हैं, जहां जहां इंसान का खून बहाया जा रहा है, सब में मगरबी अक़वाम का कहीं ना कहीं अमल दखल जरूर होता है। अमेरिका सामने आ जाता है, यूरोप सामने आ जाता है। ये सब बर्बरियत का नंगा नाच इसलिए करते हैं कि उनके दिल से मोहब्बत के सोते खुश्क होते चले जाते हैं। मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है। इसी मोहब्बत की बिना पर अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है और कायनात का वजूद बख्शा है और उसके नज़्म व नस्क़ के लिए पूरा इंतज़ाम फरमाया है। अल्लाह मोहब्बत करता है अपने बंदों से, इतनी मोहब्बत करता है कि माँ अपने एक लौते बेटे से जितनी मोहब्बत करती है उससे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला अपने बंदों से करता है। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर इंसान की तख्लीक और उसकी ज़िंदगी और बका के लिए हज़ार किस्म के असबाब उसने तैयार कर रखे हैं। ज़मीन से पौधा उगा दिया, अनाज उगा दिया, उनके लिए गोश्त खाने के लिए गोश्त का इंतज़ाम पैदा फरमा दिया, तरह तरह के जानवर पैदा कर दिए, कुछ खुश्की में हो रहे हैं, कुछ पानी में हो रहे हैं, समुंदर से मछलियाँ आ रही हैं, खुश्की से बकरा है, भेड़ है, ऊँट है, भैंस है, गाय है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा कर दी। उड़ने वाले परिंदे अल्लाह ताला ने गोश्त के लिए फराहम कर दिए, उसके लिए हवा चला दी, उसके लिए पानी का इंतजाम कर दिया, उसके लिए आसमान का शामियाना लगा दिया, सूरज की शुआओं उसके लिए मुतअय्यन फरमा दी, उसके लिए चाँद और सूरज की रोशनी बना दी, सितारों को टिमटिमाहट अता कर दी। ये सब इसलिए है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है अपने बंदों से और मोहब्बत के इजहार के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें पैदा फरमा दी कि इंसान का वजूद बाकी रह सके। अब मोहब्बत सबसे ज्यादा किससे की जाए? सबके लिए एक बराबर का मेयार नहीं होता है। एक शख्स अपने भाई से भी मोहब्बत करता है, अपने दोस्त से भी मोहब्बत करता है, अपने रिश्तेदार से भी मोहब्बत करता है, अपने हमसबक क्लासमेट से भी मोहब्बत करता है, अपने मिलने जानने वालों से भी मोहब्बत करता है, अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करता है, अपने भाई बहनों से भी मोहब्बत करता है, बाप से भी मोहब्बत है, माँ से भी मोहब्बत है, बीवी से भी मोहब्बत है, रिश्तेदारों से भी मोहब्बत है। लेकिन सबकी मोहब्बत का मियार एक, क्या अपने दोस्त से जितने मोहब्बत करता है उतना ही अपने बाप से मोहब्बत है? क्या अपने क्लासमेट से जितनी मोहब्बत है उतना ही अपने भाई से मोहब्बत है? नहीं, सबका मियार अलग अलग है, सबका मेयार अलग अलग है। एक की मोहब्बत पर दूसरी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जा सकता है। दोस्त से मोहब्बत करता है, पड़ोसी से मोहब्बत करता है, लेकिन जिस दिन मालूम हो जाए कि ये पड़ोसी मेरे बाप को गाली दे रहा है, जिस दिन बात मालूम हो जाए कि मेरे वालिद साहब जा रहे थे, पड़ोसी ने उनका गरीबान पकड़कर बदतमीजी की, क्या मोहब्बत करेगा पड़ोसी से? अपने बाप की मोहब्बत पर अपने पड़ोसी की मोहब्बत को कुर्बान कर देगा। ये इंसान के फितरी तकाजा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो औलाद बेगैरत मानी जाती है। एक की मोहब्बत पर दूसरे की मोहब्बत को कुर्बान, कम मोहब्बत वाले की मोहब्बत को ज्यादा मोहब्बत वाले की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाता है। जितना ज्यादा रिश्ता होता है उतने ही ज्यादा मोहब्बत का पैमाना बढ़ता चला जाता है, मेयार बुलंद होता चला जाता है। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे की जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्दुकुम, खाना अल्लाह देता है, तुम्हारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के एहसान के तले दबा हुआ है, सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करो। अगर अल्लाह ताला ग़िज़ा तुम्हें फराहम ना करे, जमीन अनाज और दाना उगाना छोड़ दे, खाने के लिए जितने जानवर है सब खत्म हो जाएं, पानी को अल्लाह ताला जमीन के नीचे धंसा दे कि तुम निकाल ना सको, हवाओं का सिलसिला मौकूफ कर दे, क्या बाप इसका इंतजाम कर सकते हैं? कि माँ कर सकते हैं? कि पड़ोसी के दोस्त अहबाब के मियाँ बीवी शौहर कौन कर सकता है? ये सारे इंतजाम कोई कर सकता है? अगर बाप के साये से बेटा महरूम हो जाए तो अल्लाह उसका इंतजाम फरमा देता है। किसी की माँ पैदा करने के साथ मर जाए तो अल्लाह इंतजाम फरमा देता है।
किसी की बीवी मर जाए अल्लाह ताला उसकी किफ़ालत फरमाता है, किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम फरमाता है। हर किस्म का इंतज़ाम अल्लाह ताला फराम फरमाता है। कोई भी चला जाए मगर अल्लाह ताला अपनी किफ़ालत इंसान के सर से उठा ले तो दुनिया में कोई मखलूक ऐसी नहीं जो उसका इंतज़ाम कर सके। तो फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ुकुम, अल्लाह तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम करता है, रोज़े का इंतज़ाम करता है, पीने का इंतज़ाम करता है। अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करो। और जब अल्लाह से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि मुझसे भी मोहब्बत करो। वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत है तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत लाजमी है। ये नामुमकिन है कि कोई अल्लाह से मोहब्बत करे और मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना करे। अगर खुदा से मोहब्बत का दावा है और मुस्तफ़ा की मोहब्बत उसके दिल में अपना नशेमन नहीं बनाए हुए है तो समझ लेना चाहिए कि ये दावा झूठा है। नामुमकिन है कि अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत ना हो। अल्लाह की मोहब्बत तकाज़ा करती है कि बंदे ये मेरा महबूब है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा दुलारा है, ये कायनात में मेरा सबसे महबूब है। जब अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत होना ये लाज़िमी नतीजा है, मोहब्बत होनी ही चाहिए। फरमाते हैं वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत है तो मुझसे भी मोहब्बत करो। फिर तीसरा स्टेज आता है वहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मुझसे मोहब्बत है तो मेरे घर वालों से भी मोहब्बत करना पड़ेगा। ये कैसी मोहब्बत कि मेरी मोहब्बत का दम भरो, मेरे लालों से प्यार मत करो। अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत लाजिमी, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह के अहले बैत से मोहब्बत लाजिमी। कोई आदमी कहे कि अल्लाह से मोहब्बत है रसूल से मोहब्बत ना करे, हल्क़े कुफ्र में है। कोई आदमी कहे कि हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है रसूलुल्लाह के अहले बैत से मोहब्बत नहीं, हल्क़े ज़लालत में है। अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत है तो रसूल के अहले बैत से मोहब्बत। और ये बात कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ सुन्नत तक और हदीस तक महदूद रखी गई। सिर्फ हदीस की बात होती, सिर्फ सुन्नत की बात होती तो रुवात पे बहस की जाती है, इस्नाद पे बहस की जाती है, मतन पर बहस की जाती है, सनद पे बहस की जाती है। कोई कहता है ये ज़ईफ़ है, कोई कहता है मुनकर है, कोई कहता है शाज़ है, कोई कहता है अहाद है, कोई कहता है ज़ईफ़ है। तरह तरह के फतवे लगा दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल कर दिया कुरान में कि अब ना सनद की बात रह जाए ना मतन की बात रह जाए, अल्लाह का कलाम है। इरशाद होता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ नबी कह दीजिए कि मैंने जो फरीज़े रिसालत अंजाम दिया है तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता। अज्र का माने मुआवजा, उजरत। कोई काम करे और उसका अज्र मांगे, मुआवजा तलब करे, मैंने ये किया इसका मुआवजा ये है, मैंने ये किया इसका मुआवजा ये ले। आज तो मजहबी मामलात को भी मुआवजा बना दिया गया है, नातखानी को भी मुआवजे का काम बना दिया गया है, तकरीर को मुआवजा बना दिया गया है। हमारे पेशावर शुअरा और उलमा तय करके आने लगे हैं, हम इतना लेंगे तो तकरीर करेंगे, इतना लेंगे तो नातखानी करेंगे, मनकबत खानी करेंगे। हर चीज को पेशा बना दिया गया है, दिल से खुलूस खत्म हो गया है। और जब बड़े करते हैं तो धीमे धीमे उसके पीछे चलने वाले भी वही काम करने लगते हैं। जब उलमा ने नातखानी पर उजरत लेने को हराम लिखा है, फाजिल बरेलवी हजरत अल्लामा मर्ज़ा खां साहब फतावा रिज़विया में लिखते हैं कि कोई भी नात खां अगर तय करके जाए कि इतना पैसा लेकर मैं नात पढ़ूंगा तब हराम है। लेना भी हराम है, देना भी हराम। लोग समझते हैं ले नहीं हराम है, देना हराम नहीं। अगर आप देते हैं, मुशायरा नातिया कराते हैं, जलसा कराते हैं, और कोई शायर तय करके आता है, चाहे 1000 तय कर आए या 50,000 तय कर आए, तय करके आता है तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं हराम है, लेना भी हराम है, देना भी हराम है। आप सोचते हैं कि सवाब का काम हम कर रहे हैं, नहीं, फाजिल बरेलवी फरमा रहे हैं हराम काम कर रहा है, यानी गुनाह हो रहा है। ऐसा मुशायरा कराना गुनाह है, ऐसा जलसा कराना गुनाह है। मैं नहीं कहता, आला हज़रत फरमा रहे हैं।
यहां तक उन्होंने फरमा दिया कि कोई तय ना करे, नाथा के लिए फरमाते हैं कोई तय ना करे, लेकिन अगर उसके दिल में है कि यहां जाऊंगा तो इतना मिलेगा और ये सोच कर जाए तो भी हराम है। अरे मानने वाले अपने इमाम की बातों को तो मान लें, सिर्फ नारा लगाने से कुछ होता है? असली चीजें पैरवी करना, पैरवी करना। आज हमारे यहाँ नाराबादी ही तो है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी लगता है। अमल कितना है? हजरत मौलाए कायनात की जिंदगी पर अमल कितना है? इमाम हसन की जिंदगी पर अमल कितना है? सैयदा की जिंदगी पर अमल कितना है? रसूलुल्लाह की जिंदगी पर अमल करना। हम सिर्फ नाराबादी में फंसे हुए हैं। नाराबादी छोड़ो, अमल देखो। असली चीज अमल है। ये लोग क़यामत के दिन मुतालबा नहीं करेंगे कि नारे कितने लगाए हैं, वो ये पूछेंगे कि अमल हमारी जिंदगियों पर कितना किया है। तो असली चीज ये है कि खुलूस, खुलूस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें सही हैं इस उम्मत के लिए, कितनी तकालीफ सही है इस उम्मत के लिए। जब तारीख के औराक पढ़िए तो कलेजा मुंह को आने लगता है। कायनात की सबसे अदीम शख्सियत है। ताइफ में जा रहे हैं इस्लाम फैलाने के लिए, ताइफ में जा रहे हैं गुनाहगार बंदों को अल्लाह का नेक बंदा बनाने के लिए, ताइफ में जा रहे हैं कुफ्र के गाज से निकालकर ईमान की वसी फिजाओं में लाने के लिए, ताइफ में जा रहे हैं शैतान के शिकंजे में जकड़े हुए इंसानों को रहमान की रहमानियत के दायरे में लाने के लिए, ताइफ में जा रहे हैं जहन्नमियों को जन्नती बनाने के लिए, हिदायत का उजाला फैलाने के लिए, इस्लाम की तबलीग करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद करने के लिए, इंसान को उसका असली मकाम दिखलाने के लिए। मगर हुआ क्या? पत्थर मारे गए। किसके ऊपर? अल्लाह का सबसे महबूब बंदा है, अल्लाह का सबसे महबूब बंदा है। एक इशारा अल्लाह का होता, फरिश्तों की फौज आ जाती है। अल्लाह की मशीयत ने चंद साल पहले अभी दिखलाया था कि अब्रहा का लश्कर हाथी लेकर आया था काबे को ढाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने अपने छोटे छोटे फौजियों को भेजा था। छोटे छोटे परिंदे थे, 3-3 कंकरियां सबके पास थी, 2 पंजे में थे, 1 चोंच में, और सब ने अब्रहा के हाथी वाले लश्कर को जाया कर दिया। अल्लाह ताला चाहे तो छोटे छोटे लश्करियों से बड़ा बड़ा काम कर सकता है और करता रहता है, उसका मुजाहरा फरमाता रहता है। हजरत मलकुल जबाल हुजूर के पास आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, ताइफ के लोगों ने ये जुल्म और सितम किया है, हम आलम मलकूत को लोग देख रहे हैं, फरिश्तों ने मुझे भेजा है। या रसूल अल्लाह, ये ताइफ की बस्ती है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, मैं पहाड़ों पे मुकर्रर फरिश्ता हूँ, आप जरा सा इशारा फरमा दीजिए, मैं दोनों पहाड़ों को इस तरह मिला दूं और जो बीच में बस्ती है तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं मलकुल जबाल, ये नहीं हो सकता, मैं रहमत बनकर आया हूँ, जहमत के लिए नहीं आया हूँ। फिर हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा दे कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दीजिए, मुझे जानते नहीं है। ये सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जानते हैं, ये अबू तालिब का भतीजा मुझे जानते हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता मुझे जानते हैं, ये आमना का लख्त जिगर मुझे जानते हैं, ये कुरैशी और हाशमी बिल्कुल जानते हैं। ये नहीं जानते कि ये अल्लाह का सबसे महबूब बंदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिस दिन ये जान जाए कि ये मोहम्मद अल्लाह के नबी और रसूल हैं, कलमा पढ़ेंगे, हल्का बगोशी इस्लाम हो जाएंगे, या अल्लाह हिदायत दे दे। इधर अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई है, बाब इजाबत खुला है, अल्लाह ताला ने सनद कबूल अता फरमाया है। एक जमाना वो था कि ताइफ के लोग पत्थर बरसा रहे थे, और एक जमाना वो हो गया कि पूरा ताइफ हल्का बगोश इस्लाम हो जाता है। हल्का बगोश इस्लाम, ताइफ में एक काफिर नहीं रहता, सब के सब मुसलमान हो जाते हैं। अब इतनी तकालीफ सही, सहाबा देख रहे थे मुस्तफा पर पत्थर मारे जा रहे हैं, मुस्तफा की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं, मुस्तफा की राह के ऊपर कूड़े कंकड़ फेंके जा रहे हैं, बार बार कत्ल करने की स्कीम बनाई जा रही है।
यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत फरमाते हैं और मदीने आ गए, तब भी सुकून से नहीं रहने दिया कि चलिए अब मक्के से चले गए। नहीं, हम इस दीन को जड़ से उखड़ कर फेंक देंगे, यह मंसूबा था काफिरों का। चुनांचे कभी ग़ज़वा बद्र होता है, कभी ग़ज़वा उहद होता है, कभी ग़ज़वा खैबर होता है, कभी ग़ज़वा खंदक होता है, कभी ग़ज़वा अहज़ाब होता है। बार बार जंगों पर जंगे, जंगों पर जंगे, जंगों पर जंगे होती चली जा रही है। तकालीफ पे तकालीफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहे हैं। तमाम सहाबा सब अपनी निगाह से देख रहे हैं और ये भी देखते हैं कि मुस्तफ़ा के घर में कई दिन तक खाना नहीं पकता है। ये भी देखते हैं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर दो दो पत्थर बांध रखे हैं। ग़ज़वा खंदक है, एक सहाबी आते हैं, पेट से कूता उठाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह बड़ी भूख लगी है, देखिए एक पत्थर मैंने बांध रखे हैं। एकदम भूख की वजह से इस तरह कमर झुक जाती थी और वहां खंदक खोदना था, काफिरों ने हमला कर दिया था, खंदक खोदना था बचाव के लिए। अब फावड़ा चलाना, दिन भर के भूखे हैं, एक दाना नहीं मिला है, फावड़ा चलाना कितना मुश्किल है, कमर झुकी जा रही है, तो पेट पे पत्थर बांध लिया कि इस तरह कम से कम सहारा तो मिल जाएगा। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह दिन भर हो गया, एक दाना नहीं खाया है, पूरा दिन गुजर गया। अल्लाह के नबी अपना पैराने मुबारक उठाते हैं तो दो दो पत्थर बंधा है, यानी 2 दिन से एक दाना नहीं खाया है। लेकिन आलम क्या है, खंदक खोदी जा रही है, काफिरों से बचाव के लिए खंदक खोदी जा रही है पहाड़ के दामन में कि काफिर हमला ना कर दें। एक पत्थर ऐसा आया, टूट नहीं रहा है। सहाबा कुदाल मारते मारते परेशान हो गए, टूट नहीं रहा है। और जब किसी तरह मसला हल नहीं हो गया तो मुस्तफा की बारगाह में आए, कहा कि या रसूल अल्लाह ये पत्थर टूट नहीं रहा है, और अगर ये पत्थर टूटा नहीं, निकाला नहीं गया तो इसी पर सहारा लेकर इधर कुफार चले आ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मारी है, बस एक कुदाल मारना था, 2 टुकड़े हो गए। मुस्तफ़ा की क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाओ, ये रसालत की क़ुव्वत थी, ये नबुव्वत की क़ुव्वत थी, ये पैगम्बराना ताकत थी। और फिर फरमाया कि मैं बुसरा के महल्लात को देख रहा हूँ, इसी में जो रोशनी निकली है पत्थर पे, जब मार रही है कुदाल एक रोशनी निकली। कहा कि मैं बुसरा के महल्लात को देख रहा हूँ, किसरा के महल को देख रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे फतह इनायत फरमाएगा, ये सब मेरे कब्जे में आने वाले। सहाबा ये सब देखते थे, मुस्तफ़ा की तकालीफ को देखते थे, मुस्तफ़ा की मुसीबतों को देखते थे, मुस्तफ़ा के घर की हालत को देखते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि 3 दिन मुसलसल कभी ऐसा नहीं गुजरा कि मेरे घर चूल्हा जला हो। मुसलसल 3 दिन तक खाना हमारे यहाँ नहीं पका है। अगर 2 दिन पका है तो नागा तीसरे दिन, 1 दिन पका है तो 2 दिन का नागा, 3 दिन मुसलसल हम लोगों ने खाना नहीं खाया। मालूम है हज़रत अम्मा आयशा के घर में रसूलुल्लाह का विसाले मुबारक हुआ। वो ज़माना इस तरह की लाइटों का नहीं था, चिराग जलाए जाते थे तेल से। घर में इतना तेल नहीं था कि चिराग जलाया जा सके। पड़ोस की खातून से तेल मांगा गया है तो चिराग जला है जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद था। वो कमरा जिसमें रसूलुल्लाह का जसद था, विसाल फरमा चुके हैं, उस कमरे में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। और हुजूर की 11 बीवियां थी, किसी के पास नहीं रहा होगा तब तो पड़ोस से आया। 11 बीवियां हैं मगर किसी के घर में चिराग जलाने का तेल नहीं है। हुजूर के साफ सब देख रहे थे। अब दिल में ख्वाहिश हुई कि हुजूर हमारे लिए इतनी तकलीफें सह रहे हैं, हमारे ही लिए तो ये सब हो रहा है, ये दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, हमारे ही लिए तो हो रहा है। हम कुछ अजर दे दें, कुछ नजरें पेश कर दें, कुछ खिदमत कर दें। दिल में ख्याल पैदा हो गया। अल्लाह की गैरत उलूहियत ने यह मंजूर नहीं किया। जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा के पास, ये आयत लेकर जाओ कि मेरे मुस्तफ़ा ऐलान फरमा दे, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ नबी कह दीजिए कि मैंने जो कुछ किया उस पर कोई अजर नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि जो मेरे क़राबतदार है उनसे मोहब्बत किया करो। मैं माली मदद नहीं चाहता, मैं किसी किस्म का ताउन नहीं चाहता, मुझे तुमसे नजराने की ख्वाहिश नहीं है, मैं तुमसे माली खिदमत लेना नहीं चाहता। बस अगर तुम आयरे देना चाहते हो तो मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सहाबा कराम के सामने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। सहाबा बैठे हुए, एक लफ्ज इसमें आया कुर्बा, कराबतदार, रिश्तेदार, करीब के लोग। अब सहाबा के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि एक बड़ा तवील सिलसिला है, खुद अल्लाह के नबी के खानदान के लोग भी हैं, रसूलुल्लाह की बीवियां भी हैं, रसूलुल्लाह की साहबजादियां भी हैं, रसूलुल्लाह के नवासे और नवासिया भी हैं, रसूलुल्लाह के ससुराल के लोग भी हैं, वो भी रिश्तेदार हैं। मुराद कौन है? कुरान की तफसीर। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आयत की तफसीर कर दी है तो किसी बड़े से बड़े इमाम को हक नहीं है कि उसमें तब्दीली कर सके। अल्लाह के नबी ने किसी आयत की तफसीर नहीं की है, खामोश रहे मुस्तफ़ा। तो अब दूसरे इमाम अपने अपने इल्म के मुताबिक तफसीरें कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आयत की तफसीर कर दे कि इस लफ्ज से ये मुराद है तो वही मुराद है, अपने वक्त का सबसे बड़ा इमाम भी हो उसे ये हक नहीं है कि उसमें तब्दीली कर सके। साहबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, मन कराबतों का हाउलाई लदीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह, आपके वो कौन से कराबतदार है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब कर दी गई है, लाजमी कर दी गई है? बहुत अच्छा सवाल कर दिया था सहाबा ने। अगर सहाबा यह सवाल ना करते ना तो ये फितनों का जो ज़माना है, तो इनसे भी मोहब्बत करो, ये भी कुर्बा में है, इनसे भी मोहब्बत करो, ये भी कुर्बा में है, इनसे भी मोहब्बत करो, ये भी कुर्बा में है, ये ख़ानदान के हैं, ये कुरैश के हैं इसलिए इनसे मोहब्बत करो, ये ससुराली रिश्ते वाले हैं इनसे मोहब्बत करो, ये ददिहाली रिश्ते वाले इनसे मोहब्बत करो। ना जाने कितनी लंबी तवील फहरिस्त हमारे सामने आ जाती, इनसे मोहब्बत, इनसे मोहब्बत, इनसे मोहब्बत, इनसे मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, वो कराबतदार कौन है? वो कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत वाजिब है? वजबत अलैना मवद्दतुहुम। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। यह कुर्बा से मुराद चार शख्सियतें हैं, अली हैं, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। अब इस कुर्बा में किसी और को लाने की कोशिश कतई नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने चार के अलावा दरवाजा बंद कर दिया है। अगर इसके अलावा कोई नाम लिया जाता है तो रसूलुल्लाह की तफसीर के ऊपर इजाफा करने की कोशिश की जाती है और ये सख्त हराम है, सख्त हराम है। मुस्तफ़ा की तफसीर के ऊपर किसी की कोई बात नहीं चलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकादा यही है। हुजूर फरमा दे तो मामला खत्म। अहले बैत की तफसीर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अहले बैत को वहीं तक करना चाहिए। अब ये कि लुगत में ये मानने आता है, डिक्शनरी में ये मानने आता है और इसका ये नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह के नबी को नहीं मालूम था क्या अहले बैत के माने क्या होते? अल्लाह के नबी को नहीं मालूम था क्या कुर्बा के माने क्या होते? चार ही को क्यों रखा? चार ही को क्यों रखा? साहबा ने पूछा था, कहते कि अल्लाह के नबी अगर कह रहे थे कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सब कुर्बा में दाखिल है, बात बन जाती। लेकिन नहीं, चार, सिर्फ चार का नाम लिया है। चार, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। कुर्बा सिर्फ चार, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। चार यार यही हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। कुर्बा अल्लाह के नबी की यह तफसीर है। किसी इमाम, यहाँ तक कि सहाबी को भी ये हक नहीं है कि इसमें इजाफा कर सके। तो ये चार शख्सियतें ऐसी हैं जिनकी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों के ऊपर है अल्लाह और रसूल के बाद। अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर, फिर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, उसके बाद जिसका दर्जा आता है मोहब्बत में, तो ये चार शख्सियतें हैं। और इतनी अदीम ये शख्सियतें हैं और इनकी मोहब्बत इतनी अहम है। जामे तिरमिजी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असासुल इस्लामी हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है, मेरी अहले बैत की मोहब्बत है। यहाँ इस्लाम को एक अजीम ऐवान और महल की हैसियत दी गई है। ये इस्लाम का जो महल तामीर नजर आ रहा है तुम्हें, जिसके गारे में मेरा खून पसीना शामिल है, शबो रोज की तग्गो दौड़ शामिल है। ये इस्लाम का महल जो मैंने बनाया है रात दिन मेहनत करके, मालूम है इसकी बुनियाद क्या है? बुनियादी पत्थर कौन है? संग बुनियाद क्या है? वो मेरी और मेरी आले बैत की मोहब्बत है। अच्छा, बुनियाद अगर खोद दी जाए,
कोई 8-10 मंजिला मकान है, बाकी रहेगा क्या? बुनियाद खोद के सारे पत्थर निकाल दे, पूरी इमारत ढह जाएगी। तो ये बुनियाद के पत्थर ये लोग हैं, अल्लाह के नबी हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत फातिमा हैं, हज़रत हसन है, हज़रत इमाम हुसैन। ये 5 शख्सियतें क्या है? ये इस्लाम की बुनियाद का पत्थर है। अगर कोई इनको निकालना चाहे, सोचेगा कि इस्लाम हमारा बाकी रहेगा, नहीं बाकी रहेगा, खुदा की कसम बाकी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगी इमारत, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह जाएगा। असासुल इस्लाम में हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, मुस्तफ़ा ने खुद कहा है, जिसने इस्लाम का महल बनाया है, कहा कि इसकी बुनियाद मैंने मोहब्बत अहले बैत पर और मोहब्बत पर रखी है। पहले अपनी मोहब्बत रखी है, अपने अहले बैत की मोहब्बत रखी, उसके ऊपर इस्लाम का महल तामीर किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि इस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतें कुर्बान। सुना होगा बारहा आप लोगों ने, जुमा को खुतबा इरशाद फरमा रहे मुस्तफ़ा, मिंबर पर हैं, खड़े हैं, खुतबा हो रहा है। मसला क्या है? अगर इमाम जुमा खुतबा दे रहा है, अपने वक्त का गौस भी आ जाए तो मिंबर से उतरेगा नहीं। मुरीद खुतबा दे रहा है, पीर आ जाएगा तो मिंबर से उतरेगा नहीं। शागिर्द खुतबा दे रहा है, उस्ताद आ जाए, मिंबर से उतरेगा नहीं। बेटा खुतबा दे रहा है, बाप आ जाए तो बेटा मिंबर से उतरेगा नहीं। यानी अफजल अगर आ जाए, मफजूल खुतबा दे रहा है तो उतरेगा नहीं। लेकिन ये हजरत हसनैन करीमैन की शान बड़ी अलग है, आम लोगों पर क़ियास मत कीजिए। इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, उम्र कितनी है? 5-6 साल, 7 साल। और ये वाक़या और पहले का है। इधर हज़रत सैयदा फातिमा का दरवाजा है, दरवाजा खुला, पर्दा हटा, इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। इतने छोटे उस वक्त थे कि चल रहे तो लगता है कि कदम लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरते हैं, जाके गोद में लेते हैं, गोद में उठाकर लाते हैं, मिंबर पर बैठा देते हैं और फिर खुतबा देना शुरू कर देते हैं। तारीख में, पूरी तारीख में, तारीख इस्लाम में, तारीख इंसानियत में कोई ऐसा वाक़या कोई दिखला दे कि किसी ने किसी के लिए खुतबा छोड़ा हो। मफजूल अफजल के लिए खुतबा नहीं छोड़ सकता, मगर यहाँ नबी है कि उम्मती के लिए खुतबा छोड़ रहा है। ये मोहब्बत का मामला है कि कहीं हसनैन करीमैन गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, तकलीफ ना हो जाए। नमाज इबादत, और वो भी नबी की इबादत, खासाने हक की इबादत का ये मामला है कि जब इबादत करते हैं तो अल्लाह के अलावा कोई तसव्वुर में नहीं रहता है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे। किताबों में आता है कि जब ये नमाज के लिए खड़े होते थे तो चेहरा जल्द हो जाता था, लगता है कि खून का एक कतरा बदन में नहीं है, और पूरा बदन कांपता था, लर्जिश होती थी। लोगों ने पूछा कि इमाम आपकी ये कैफियत नमाज में क्या हो जाती है? कहा कि जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो बस ये ख्याल लेता कि मैं उस मालिकुल मुल्क वल मलकूत के सामने खड़ा हूँ जो तमाम शहंशाहियों का मालिक है। मैं बंदाए हिशमदा, मैं बंदाए हक़ीर, उस खुदा की बारगाह में हाजिर हूँ। इसी एहसास से ऐसे लगता है कि मेरे बदन से जान निकल जाएगी। जब रसूलुल्लाह के नवासे के साहबजादे का ये हाल है तो फिर रसूलुल्लाह की नमाजों की क्या कैफियत रही होगी? वो आलमे गैब के सारे पर्दे हटा दिए जाते थे, आलमे शहूद की मंजिलें तय होती थी। नमाज की यह कैफियत होती थी कि जो गैब की बातें हैं वो सब नजर आती थी, गैब उनके लिए शहूद हो जाता था। नमाज पढ़ा रहे मुस्तफ़ा, नमाज पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, हाथ तीसरा बढ़ा दिया, फिर नमाज पढ़ाते पढ़ाते पीछे होने लगे, फारिग हुए। तो सहाबा के लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, आज तक ना कभी ऐसा देखा, ना किसी सहाबी से सुना कि कभी हुजूर ने ऐसा किया हो। नमाज पढ़ाते पढ़ाते हाथ ऐसे बढ़ा रहे हैं, फिर नमाज पढ़ाते पढ़ाते पीछे हटने लगे। पूछा कि या रसूल अल्लाह आज की ये कैफियत क्या थी? कहा कि बे जब जन्नत की आयत की तिलावत कर रहा था
तो जन्नत की सारी फिजा मेरे सामने आ गई, सारे पर्दे हटा दिए थे, जन्नत का सारा मंजर मेरे सामने आ गया। ये जन्नत के बागात, ये जन्नत के फल फूल, ये जन्नत की फिजाएं और ये अंगूर के खोशे और तरह तरह के फल मेरे सामने आए तो जी चाहा कि ज़रा हाथ बढ़ा के कुछ तोड़ लूँ, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, वो आलम गैब का मामला है, मैं अपनी जगह खड़ा हो गया। फिर जहन्नम की आयत का जिक्र करने लगा तो जहन्नम का सारा मंजर मेरे सामने आ गया। वो भड़कते हुए शोले, वो तपिश और वो सोदिश, वो हरारत मेरे सामने नजर आने लगी तो लगा कि पीछे हट जाऊं। हुजूर की नमाज की यह कैफियत होती थी। अब सोचिए, नमाज की सारी कैफियत अपनी जगह, ये क़याम है, ये रुकू है, ये जलसा है, ये क़ादा है, ये क़ऊद है, सब अपनी जगह, सब में अल्लाह ताला का क़ुर्ब मिलता है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सज्दे में इंसान अपनी पेशानी रखता है तो अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है। उस सज्दे के आलम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने खुदा की बारगाह में है, तक़र्रुब की मंजिल से गुजर रहे हैं। इमाम हसन आते हैं, कभी इमाम हुसैन आते हैं, पुष्ट पर सवार होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दा तवील कर देते हैं और इतना तवील कर देते हैं कि जब तक हसन या हुसैन आपकी पुष्ट से उतरते नहीं, सज्दे से सर नहीं उठाते। इतना तवील हो गया था, इतनी देर तक सज्दा करते रहे कि कुछ सहाबा को जब ख्याल आने लगे, कोई सोचने लगा हो सकता है वही नादिल हो रही है, इसलिए नबी साहब इतना तवील सज्दा कर रहे हैं। किसी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूह मुबारक खुदा की बारगाह में पहुंच गई है, तो कुछ सहाबा ने तो सर उठाकर देख भी लिया, सज्दे से सर उठा दिया, देखा हुजूर सज्दे में है। उधर से एक सहाबी ने सर उठाया, देखा हुजूर सज्दे में, फिर सज्दे में चले गए। उधर से कई सहाबा ने सर उठा कर देख, इतनी देर तक सज्दा किया। नमाज से फारिग हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम की दिल की कैफियत को मुलाहदा फरमाया, कैसे कैसे सवालात इनके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा बेटा हुसैन मेरी पुष्ट पर आ गया था, मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं सज्दे से सर उठाऊं, मेरा हुसैन पुष्ट से गिरे, उसे चोट आ जाए और तकलीफ पहुंचे। ये वाक़या दोनों हज़रात के साथ हुआ है, कभी इमाम हसन के साथ हुआ है, कभी इमाम हुसैन के साथ हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट पर दोनों हज़रात एक साथ बैठ जाते थे, इसलिए कि बड़ा प्यार था ना, बहुत प्यार था। कभी कभी कमरे में रहते थे, हुजरे में रहते थे, ये दोनों हज़रात आ जाए, अब्बा हम ऊँट पे सवार होंगे, बच्चों की जिद तो है। कभी अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि बेटे इतने छोटे ऊँट पर कैसे सवार हो गए, तो अल्लाह के नबी इस तरह अपने हाथ को और अपने घुटनों को जमीन पर रखते थे, आओ बेटे बैठ जाओ। और जब ये हजरात बैठ जाते थे पुष्ट पर तो अल्लाह के नबी इस तरह घूमते थे कमरे में, तो आदत बनी हुई थी। सज्दे में देखा, बचपन की उम्र है, सज्दे में देखा वही हयात थी, आके बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा कहते कि एक बार दोनों हजरात बैठ गए, इमाम हसन भी पुष्ट पर बैठ गए, इमाम हुसैन भी पुष्ट पर बैठ गए, नफल नमाज अल्लाह के नबी अदा फरमा रहे थे, देर तक तस्बीह पलटे रहे। फिर उसके बाद देखिए सज्दे की आलम है। फुक़हा कहते हैं कि अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। ऐसा अमल किया जाए कि दूर से देखने वाला ये समझे कि नमाज में नहीं है, इतना अमल किया जाए तो नमाज फासिद। जैसे कोई आदमी बड़ी देर तक ऐसे ऐसे खुल्ला रहा है नमाज में, दूर से देखने वाला समझेगा कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, फासिद हो जाएगी। थोड़ा सा ऐसे कर लिया अलग बात है, अब दोनों हाथों से ऐसे खुल्ला रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं कि देखने वालों को महसूस हो कि ये नमाज में नहीं है, इबादत में नहीं है, तो नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन ये हुजूर का मामला था, ये हसनैन करीमैन की इम्तियाज़ी शान थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे से सर उठाना होता था तो हसनैन करीमैन किस तरह पकड़कर बैठा देते थे, फिर सज्दे से सर उठाते थे, फिर सज्दे में जाए, फिर बैठ जाए, फिर हटाए, फिर सज्दे में जाए। इसी तरह बराबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहे और हसनैन करीमैन का बराबर ये मामूल था। ऐसा नहीं था कि सलाम फेरने के बाद डांटा हो, ए क्या तुमने किया था, मैं नमाज पढ़ रहा था तुझे मालूम नहीं, कुछ नहीं। लाड प्यार अपनी इंतहा तक पहुंचा हुआ था, इसलिए कि रसूलुल्लाह ये जानते थे कि यह सिर्फ एक नवासा नहीं है, सिर्फ नवासा नहीं है,
ये इस्लाम की बुनियाद है। और जब वक्त आएगा तो यही मेरे लाडले हैं जो इस्लाम की कसद को, मोहब्बत को बराबर इससे काम अता करने वाले हैं। आज मैं इनके लिए सद्दा तवील कर रहा हूँ, कल मेरा हुसैन इतना तवील सद्दा करेगा, इतना तवील सद्दा करेगा कि क़यामत तक सद्दे से सर नहीं उठाएगा, सद्दे में रहेगा, इसी आलम में शहादत का जाम नोश करेगा और क़यामत तक सद्दे में रहेगा। सर झुकाते हुए तो कायनात ने देखा था, करबला की फिजाओं ने देखा था कि हुसैन सद्दे में सर झुकाया है। काफिरों ने भी देखा था, यजीदियों ने भी देखा था, हुसैनियों ने भी देखा था, खैमे के कपड़ों ने भी देखा था, वहाँ की रस्सियों ने देखा था, वहाँ के सलाखों ने देखा था, दरियाए फुरात ने देखा था, आसमान ने देखा था, जमीन ने देखा था, फरिश्तों ने देखा था। हुसैन ने सद्दे में सर झुकाया है, हुसैन ने सद्दे में सर झुकाया है, हुसैन ने सद्दे में सर झुकाया है। मगर खुदा की कसम बतलाओ, किसी एक ने भी देखा है कि हुसैन ने सद्दे से सर उठाया है? हुसैन ने सद्दे से सर उठाया है, हुसैन ने सद्दे में सर झुका दिया तो हमेशा के लिए खुदा की बारगाह में सर झुका ही रहा। सद्दे की कैफियत में हैं और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की बेशुमार रहमतें हों इन शहीदान निज़ाम पर, अल्लाह की तमाम शफ़क़तें हो, मेहरबानियाँ हो, फज़ल हो और बरकतें हो उन शख्सियतों पर जिन्होंने अपना लहू बहाकर इस्लाम के चमन को ताज़ा रखा है और शादाबी अदा की है। सलावतुल्लाहि अलैहिम व रहमतुहु व बरकातुहु अलैहिम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।